गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस कक्षा षष्ठम पंचदशः पाठः विविध श्लोकाः विभक्ति पुनरावृत्तिः। आज हम विविध श्लोकाः के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचदश पाठ जो कि अनेक प्रकार के श्लोक हैं, अलग अलग प्रकार के श्लोकों के बारे में बताया गया है, उनके हिंदी अनुवाद के बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊँगा। विविध श्लोकाः पाठ है आप लोग की अंतिम पाठ है संस्कृत पाठमाला की, जो कि प्राय मैं आप लोग को व्याकरण के खंड और पाठमाला के खंड को अध्ययन करा चुका हूँ। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखते हुए अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें आती हैं मेरे को बताइए, मैं उस श्लोक को, उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। बात करते हैं विविध श्लोकाः विभक्ति पुनरावृत्ति, जो कि पंचदश के पाठ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः। क्या बात की गई है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। वृद्धोपसेविनः का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पर देखिएगा। अभिवादनशील के बारे में बताया गया है, नित्य के बारे में बताया गया है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति सदा अपनों से या फिर अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, यशोबल, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तथा वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु यश बल और विद्या, ये चार वस्तुएं क्या होती हैं, अर्थात बड़ों के सम्मान और वृद्धों की सेवा में हमें सम्मान व नैतिक बल मिलता है। ये चीज़ बताया गया है। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सदा अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तथा वृद्धों की सेवा करता है, किसकी सेवा करता है? वृद्ध की सेवा करता है। उसकी आयु में, उसकी विद्या में, उसके यश और बल, नैतिक या जो आध्यात्मिक होते हैं, ये चार वस्तुएं बढ़ती हैं। ये चार वस्तुएं कौन कौन से हैं? मैंने बताया कि आयु होती है, विद्या होती है, यश होती है और बल होती है। ये चार वस्तुएं हमेशा बढ़ती है, अर्थात बड़ों का सम्मान व वृद्धों की सेवा से हमें सम्मान व नैतिक बल मिलता है। क्या मिलता है? बड़ों के सम्मान, नैतिक बल मिलता है। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ जो फर्स्ट श्लोक के बारे में बताया। सेकेंड श्लोक के बारे में बताया गया है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। हस्तस्य भूषणम दानम कंठस्य भूषणम श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। सेकेंड श्लोक के बारे में बताया गया है, देखिएगा। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणेन किम प्रयोजनम। किम प्रयोजनम की बात की गई है कि हाथ का जो भूषण होता है, गहना जिसको बोला गया है, दान है। हाथ का जो भूषण है वह दान है। गले का गहना सत्य मतलब होता है सच बोलना, सच बोलना है ना, सच बोलना है। कंठ मतलब होता है गला, गला की सच बोलना होता है। कान का आभूषण शास्त्र यानी सुनना है। कान का जो आभूषण होता है जो सुनने का काम करता है, कान। श्रोतम भूषणम शास्त्रम, अतः इन्हें अन्य गहनों की आवश्यकता नहीं, अर्थात अन्य गहने तो केवल दिखावा के लिए होते हैं। अन्य गहने क्या होते हैं? केवल दिखावा के लिए होते हैं। तो उसी चीज़ को बोला गया है कि हाथ का आभूषण क्या होती है? गहना होती हैं, यानी दान होते हैं। गले का गहना सत्य, सच बोलना है। कान का आभूषण शास्त्र, सुनना होता है। अतः इन्हें अन्य गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात अन्य गहने तो केवल क्या होते हैं? दिखावा के लिए होते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि हस्तस्य भूषणम किम प्रयोजनम, मतलब हाथ का आभूषण क्या होती है, और किम प्रयोजनम का मतलब बताया गया है कि केवल यह दिखावा के लिए होती है। थर्ड श्लोक के बारे में बताया गया है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। क्या बताया गया है? नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य ना नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्षास्य ना नमन्ति कदाचन के बारे में बताया गया है कि नमन्ति फल वाले वृक्ष क्या होते हैं, हमेशा झुकने का काम करते हैं, उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य ना नमन्ति कदाचन। फल वाले वृक्ष, जो फल वाले वृक्ष होते हैं सदा झुकते हैं बताया गया है। इसी प्रकार नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति गुणिनो जनाः की बात की गई है कि गुणवान जो लोग होते हैं, गुणवान लोग भी सदा क्या होते हैं? झुकते हैं। किंतु शुष्क वृक्षास्य मूर्खाश्च चा नमन्ति ना नमन्ति कदाचन। सूखे हुए जो पेड़ होते हैं, मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कौन कौन? सूखे हुए पेड़ तथा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं, अर्थात उनमें नम्रता नहीं होती है। इनमें नम्रता नहीं होती है। जो मूर्ख होते हैं, जो सूखे हुए होते हैं, उसमें नम्रता नहीं होती है बताया गया है। तो इस प्रकार बताया गया है कि फलदार जो वृक्ष होते हैं सदा झुकते हैं, इसी प्रकार गुणवान लोग सदा झुकते हैं। किंतु सूखे हुए पेड़ अगड़े हुए रहते हैं, खड़े हुए रहते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते, अर्थात उनमें नम्रता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बताया थर्ड श्लोक के बारे में। फोर्थ श्लोक के बारे में बताया गया है सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। क्या बताया गया है? देखिएगा कि सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यायां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले जो होते हैं उनको विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ की बात की गई है कि जो सुख चाहने वाले होते हैं उनको विद्या कहाँ से होती है, और विद्या चाहने वाले होते हैं उनको सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम। ठीक है, जैसे सुख चाहने वाले विद्या की कामना छोड़ दें, सुख चाहने वाले क्या होती हैं? विद्या चाहने वाले की सुख की इच्छा छोड़ दें। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी ता त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले विद्या की कामना छोड़ दें तथा विद्या चाहने वाला सुख की इच्छा छोड़ दें, अर्थात विद्या पाने के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, ये चीज़ बताया गया है। विद्या चाहने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कुछ ऐसे श्लोक के बारे में बताया गया है। फिफ्थ नंबर श्लोक में देखिएगा, फिफ्थ नंबर श्लोक जो होते हैं इसमें से फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। फिफ्थ नंबर में बात की गई है काव्य शास्त्र विनोदनेन कालो गच्छति धीमताम प्यसेन तु मूर्खाणाम निद्याः कलहे वा कलहेन वा। ठीक है, इस प्रकार कुछ काव्य शास्त्र के बारे में बताया गया है। काव्य शास्त्र के बारे में बताया गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसेनेन तु मूर्खाणाम निद्राः कलहेन वा। कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य व शास्त्रों की चर्चा करने में व्यतीत होता है। किस में व्यतीत होता है? जो बुद्धिमान होते हैं लोगों का समय जो होती है काव्य व शास्त्रों की चर्चा करने में क्या होती हैं? व्यतीत होती हैं। किंतु जो मूर्ख लोगों का समय व्यसन में, नींद में या फिर झगड़ा करने में क्या होती है? व्यतीत होते हैं। जो मूर्ख होते हैं उनका जो समय होता है व्यसन, नींद में या फिर झगड़ा करने में क्या होता है? व्यतीत होता है। तो इस प्रकार मैंने फिफ्थ श्लोक के बारे में बताया कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी जो समय होती है वह नींद में या फिर झगड़ा करने में क्या होता है? व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान लोग कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य व शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत करते हैं। ठीक है,
6 नंबर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। विद्या विवादाय धनम महामदाय शक्ति परेशां परिपिन्यनाय खलस्य साधो विपरीत मेतम मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ पर कुछ विद्या के बारे में बात की गई है कि विवाद के बारे में बात की गई है। दुर्जन व्यक्ति की विद्या, दुर्जन जो व्यक्ति की विद्या होती है विवाद यानी झगड़ा या बहस बढ़ाने के लिए, है ना। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वह क्या बताया गया है कि विद्या का विवाद झगड़ा या बहस बढ़ाने के लिए, धन घमंड करने के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ित करने यानी सताने के लिए होता है। जबकि सज्जन व्यक्ति की यही वस्तु, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं यही वस्तु इसके विपरीत यानी विद्या ज्ञान के लिए धन दान करने के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए, शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात एक ही वस्तु का उपयोग करने में दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं होती हैं। जब अर्थात एक ही वस्तु का उपयोग करने में दोनों में क्या होती हैं, अलग अलग मतलब पर्याप्त भिन्नताएं, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। इस प्रकार बताया गया है ना। जो श्लोक मैंने आपको बताया, अध्ययन करवाया कि पहले श्लोक में कुछ चीज़ के बारे में बताया गया है। पहले जो श्लोक है अभिवादन के बारे में बताया गई है कि अभिवादन जो होते हैं, अभिवादन करने वाले, प्रणाम करने वाले, वृद्धों की सेवा करने वाले, उसकी आयु, विद्या, यश, बल, नैतिक, आत्मिक धर्म, ये जो चार होते हैं वस्तुएं बढ़ते हैं। अर्थात बड़ों का सम्मान और वृद्धों में सेवा हमेशा नैतिक फल मिलते हैं। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। सेकेंड जो हस्त भूफड़म किम प्रयोजन की बात की गई है कि हाथ का भूफड़म करना, दान, गले का सत्य, कान का आभूषण, शास्त्र सुनना, है ना, अन्य गहनों की क्या आवश्यकता, इसके बारे में बात की गई। केवल यह दिखावा के लिए होते हैं बताया गया है। थर्ड श्लोक में जो लदे हुए फल जो वृक्ष होते हैं वह हमेशा झुकते हैं, इसी प्रकार जो गुणवान लोग होते हैं वो भी झुक जाते हैं। किंतु मूर्ख जो होते हैं, जो सूखे पेड़ की तरह अड़े होते हैं, वो कभी नहीं झुकते, उनमें नम्रता नहीं होती है, इसके बारे में बताया गया है। फोर्थ श्लोक में बताया गया है कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, जो विद्या चाहते हैं उनको सुख कहाँ। सुख चाहने वाले की कामना छोड़ दें अथवा विद्या चाहने वाले सुख को छोड़ दें, अर्थात विद्या पाने के लिए कष्ट को उठाना ही पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। जो फिफ्थ श्लोक के बारे में बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होते हैं, किंतु मूर्ख लोगों के समय नींद में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। इस प्रकार मैंने कुछ श्लोक के बारे में पुनः बताया। वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं, वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं, जो कि वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जैसे अभिवादन के बारे में बताया गया है कि अभिवादन क्या होते हैं, वृद्धोपनिषद क्या होती हैं, वर्धन्ते क्या होती हैं, यश क्या होते हैं, भूषणम क्या होती है, कंठस्थ क्या होती हैं, फल लीना वृक्षा क्या होती हैं, प्रयोजनम क्या होती हैं, त्यजित क्या होती हैं, कलह क्या होती हैं, इनके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उनके मीनिंग्स को जानिएगा और अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में इनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कल के वीडियोस में मैं आप लोग को बताऊंगा। इनके मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होते हैं। उनके नोट्स के रूप में मैं परसों के डेट में आप लोगों को नोट्स रूप में भेजूंगा। तो प्राय आज के डेट में आप लोग की जो संस्कृत चैप्टर है, संस्कृत पाठमाला है, फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लासेस में हम मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। कुछ केवलम पट्टनम के बारे में, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।